ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तुम समय के उस पड़ाव पर पहुंच गए हो जहां तुम मुझ पर बहुत विश्वास करने लगे हो। अब तुम्हें कोई भी झूठी बातें या ऐसे किसी के भी कही हुई बातों पर तुम विश्वास नहीं करते और अपने मन को नहीं भटकने देते। तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करने लगे हो, जिसका परिणाम यह है मेरे बच्चे कि मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए हर पल तत्पर रहता हूँ। तुम जिस रूप में मुझसे जैसा संकेत चाहते हो, मैं तुम्हें वैसे अनुभव अब देता हूँ। यह तभी संभव हुआ है मेरे बच्चे, जब तुमने अपने मन को एकाग्र करके मेरे चरणों में पूर्ण समर्पित कर दिया है और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी संघर्षों का भी समय समाप्त हो चुका है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा मन अभी भी पूर्ण तरह से तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। नाम जाप का अत्यधिक अभ्यास करो। इसको नियंत्रण में तुम तभी ला सकोगे क्योंकि यह तुम्हें भटकाता रहता है और तुम इतने सोचने लग जाते हो। तुम्हें यह इतनी दूर ले जाता है, बिना मतलब की बातों से तुम्हें दुख पहुंचाता है और तुम्हारे चित्त को अशांत कर देता है। मेरे बच्चे, फिर तुम मुझको पुकारते हो और मेरा नाम स्मरण करते हो। मैं तत्क्षण ही आकर तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा की ओर मोड़ देता हूँ और अपने चरणों में तुम्हारे मन को लगाने लगता हूँ ताकि तुम उस भ्रम से निकलकर उस शांति को पा सको जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख, कष्ट और संघर्ष झेले हैं। किसी ने भी तुम्हारे महत्व को नहीं जाना है मेरे बच्चे। फिर भी तुमने मुस्कुराकर सब चीज़ों को दरकिनार करके बड़े से बड़े दुख को झेलते हुए मुझ में चित्त लगाकर सबको माफ़ कर दिया। मेरे बच्चे, मैं इस बात से खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम करुणामय हृदय के व्यक्ति हो। तुम सबको माफ़ करना जानते हो। उन्होंने तुम्हारे संग क्या किया वह भी तुमने बाबा के चरणों में सौंप दिया। मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। कोई तुम्हारे बुरे कर्म होंगे जो तुम्हें इस दुख के रूप में मिले, लेकिन जाने दो, अब वह सब कर्म समाप्त हो चुके हैं। तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे पाएगा क्योंकि किसी की भी ताकत नहीं कि वह बाबा के बच्चे को दुखी और परेशान कर सके या अशांत कर सके, क्योंकि उसका बाबा उस पर कृपा छत्र करे हुए बैठा है कि उसके बच्चे को कोई कष्ट ना पहुंचा सके। तो मेरे बच्चे, जब तुम मुझे इतना जानने लगे हो और मुझको मानने लगे हो और मेरी बातों का पालन करने लगे हो मेरे बच्चे, पूर्णतः नहीं तो तुमने उन पर चलना शुरू कर दिया है और शीघ्र ही तुम इतने उन बातों को मानने लगोगे कि तुम दूसरों को भी बताओगे कि किस प्रकार वे अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम मुझको पुकारते हो तो तुम मेरी ऊर्जा को अनुभव करते हो और वही ऊर्जा तुम्हें सभी दुखों से छुटकारा दिलाती है। तुम यह जानते हो कि तुम्हारा बाबा तुम्हें एक सही शांतिपूर्ण ज़िंदगी देना चाहता है। वह तभी संभव होगी जब तुम थोड़ा और सब्री रखोगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अधिक समय सब्री रखने के लिए नहीं कह रहा। शीघ्र ही तुम्हारे संघर्षों का अंत होगा और तुम्हें जो तुम चाहते हो तुम्हारी मनचाही वस्तुएं मिलेंगी और मेरे चरणों में पूर्ण भक्ति में तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चे, ताकि तुम और भी अंधेरे जिंदगियों को प्रकाश बनकर उनके जीवन से निराशा को हटा सको। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह भी शक्ति प्रदान करूँगा। मैंने तुम्हें ये जीवन एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए दिया है जो शीघ्र ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मेरी लीला जल्दी ही तुम्हारे जीवन में उजागर होने वाली है। मेरे बच्चे, थोड़ा सा सब्र और बस, फिर तुम्हारी सारी उलझनें, सारी दुविधा कम। जब तुम अभी तक डटे रहे हो मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी हिम्मत पर गर्व है। मैं कहता हूँ मेरा बच्चा कभी किसी कष्ट से नहीं डरा। उसने मुझे पुकारा है और मैंने आकर उसे हर पल, हर घड़ी, हर दुख के क्षण में संभाला है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो, है ना? तो फिर डर किस बात का, भय किस बात का, चिंता किस बात की? जब तुम्हारा परमेश्वर, परम पिता, परमेश्वर सर्वशक्तिमान साईं तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें कौन परेशान कर सकता है? कौन तुम्हें दुख दे सकता है? कोई कष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे शरणागत हो और मैं तुम्हारी हल पर लक्ष्य कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन से कष्ट, दुखों का विदाई का समय आ गया है। अब सिर्फ सुखी सुख होंगे और ऐसी शांति जो तुम मुझसे मांगते हो तुम्हें स्थायी रूप से मिलेगी। प्रसन्न हो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कृपा की वर्षा तुम पर सदैव होती रहेगी।
कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।